गौतम बुद्ध जगह जगह घूमकर उपदेश दिया करते थे और अच्छे विचारों को बांटा करते थे। वे लोगों के जीवन के दुखों को दूर किया करते। उनकी बातों को सुनकर लोग बहुत खुश हो जाते, इसीलिए लोग उन्हें बहुत पसंद किया करते थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो गौतम बुद्ध से ईर्ष्या करते थे। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे, तभी एक व्यक्ति उनके पास आया और उन्हें उल्टी सीधी गालियाँ देने लगा और उन्हें ढोंगी बोला। यह सब सुन लेने के बाद भी महात्मा बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और वो शांति बनाए रखे और चुपचाप रहे। ऐसे में उस व्यक्ति ने फिर से गौतम बुद्ध को उल्टी सीधी गालियाँ देना शुरू कर दिया और उनके पूर्वजों के बारे में भी भला बुरा कहने लगा। लेकिन फिर भी महात्मा बुद्ध ने उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और वे शांत रहे। यह सब देखकर उनके शिष्य और आसपास में मौजूद लोग अचंभित थे, क्योंकि महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति को कोई जवाब नहीं दे रहे थे। कुछ देर बाद वह व्यक्ति अपने आप ही शांत हो गया। उसके शांत हो जाने के बाद बुद्ध ने कहा, अगर कोई हमें तोहफा देता है तो यह हमारे ऊपर है कि हम उसे लेते हैं या नहीं। अगर हम उसे अपना लेते हैं तो वह हमारे पास आ जाता है, वहीं अगर हम उसे नहीं अपनाते हैं तो वह उसी व्यक्ति के पास चला जाता है जिसने वह तोहफा दिया था। उसी प्रकार इस व्यक्ति द्वारा दिया गया अपशब्द स्वीकार करना या न करना सब मेरे ऊपर है। हमें कभी भी तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। हमें हमेशा शांत होकर सही या गलत के बारे में विचार करके प्रतिक्रिया देनी चाहिए। इससे बुरी से बुरी बातें टल जाती हैं और मुसीबतों से छुटकारा भी मिल जाता है। बुद्ध की ये सब बातें सुनकर वह व्यक्ति शर्मिंदा हो गया और तुरंत बुद्ध जी के चरणों में गिर गया और उनसे माफ़ी मांगने लगा। बुद्ध ने उसे माफ़ किया और आगे बढ़ चले। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि ज़रूरी नहीं कि दूसरे द्वारा किया गया अपमान सच में आपका अपमान हो। आप अपमानित तब होते हैं जब आप अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। अगर आपका कोई अपमान करे तो उसे एक अच्छी प्रतिक्रिया दीजिए। ऐसा करने से आपका अपमान नहीं होगा। लेकिन अगर आप बुरी प्रतिक्रिया देंगे तो इससे आपका अपमान होना तय है। इसीलिए सोच समझकर प्रतिक्रिया देना चाहिए।